फ्रेंड्स, वायरिंग करने के लिए हम एक रेड कलर की वायर लेंगे। वायर का एक एंड लगा देंगे सॉकेट के एल वाले टर्मिनल और वायर का दूसरा एंड लगा देंगे स्विच के आउटपुट फेज टर्मिनल पर। अब लेंगे फ्रेंड्स हम इनपुट फेज और न्यूट्रल की वायर, जिसमें हमने ब्लैक कलर की वायर को इनपुट न्यूट्रल देंगे और रेड कलर की वायर को इनपुट फेज देंगे। तो सबसे पहले हम ये जो ब्लैक कलर की वायर है इसको कनेक्ट कर देंगे सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर, यानी जहां पर न्यूट्रल कनेक्ट करनी होती है वहां पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और रेड कलर की वायर को कनेक्ट कर देंगे जो सॉकेट के पास स्विच लगा हुआ है उस सॉकेट के इनपुट फेज टर्मिनल पर। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया है इस स्विच के इनपुट फेज टर्मिनल। अब फ्रेंड्स हम लेंगे एक बल्ब होल्डर, इसको कि हमने फैन माना है। फैन की दो वायर होती है, न्यूट्रल और फेज की, जिसके द्वारा पंखा हमारा चलता है। तो इसमें से कोई भी एक वायर ले लेंगे और उस एक वायर को हम कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल के साथ। जो हमारी इनपुट न्यूट्रल है इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे और यहाँ इसको कर देंगे बिल्कुल अच्छे से टाइट। और अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर न्यूट्रल और फेज का कनेक्शन हमने कर दिया है। अब जो पंखे की दूसरी तार होती है जिसके द्वारा हम पंखे को फेज की सप्लाई देंगे, उसको देखिए हम कनेक्ट करेंगे ये जो स्विच है इसके आउटपुट फेज टर्मिनल पर। लेकिन दोस्तों, आपको हम आज 3 कनेक्शन ऐसे बताने वाले हैं जिससे आप पंखे के जो रेगुलेटर के कनेक्शन आप कर सकते हो। लेकिन जो तीसरा तरीका है वो सबसे ज्यादा गलत है और वो आजकल लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। तो वो आप देख लीजिएगा कैसे वो तरीका होता है। और अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो फैन रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर की 2 वायर है। तो 2 वायर में से एक वायर को आप कनेक्ट कर दीजिए जो ये स्विच है इसके इनपुट फेज टर्मिनल पर। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे और वायर जो है ये दूसरी वायर फैन रेगुलेटर की, इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। जो हमारा फेस है देखिए, ये जो फेस इस बोर्ड को मिला हुआ है यहाँ पर, इस फेस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसका कनेक्शन हमने देखिए कर दिया ऐसे इस प्रकार से। और ये कनेक्शन आजकल लोग करते हैं। तो अभी इसको चला के आपको दिखाते हैं कि कैसे यह काम करता है। तो इस बोर्ड को ऐसे कर लेते हैं सीधा और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस होल्डर में एक बल्ब लगा देते हैं 100 वाट का। और अब फ्रेंड्स पावर सप्लाई से इस बोर्ड को कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए पावर सप्लाई से इस बोर्ड को हमने कनेक्ट कर दिया है। अभी जैसे ही हम ये देखिए स्विच ऑन करते हैं तो हमारा जो पंखा है वो चल जाता है ऐसे, और जैसे ही कम करते हैं तो हमारा पंखा कम स्पीड होने लग जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए पंखा काफी ज्यादा कम हो चुका है। यहाँ पे देखिए पंखे की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। ये सॉकेट टाइप रेगुलेटर हमने इसमें लगाया है और वो भी स्टेप टाइप लगाया है। ठीक है, यानी कि यह वॉल्यूम टाइप नहीं है, स्टेप टाइप है। तो इस प्रकार से ये पंखा आपका काम करता है। देखिए यहाँ स्विच ऑफ करोगे तो भी आपका पंखा ऑफ हो रहा है और ये ऐसे रेगुलेटर से भी आपका ऑन ऑफ ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो तरीका है ये मेरे हिसाब से गलत है। अगर आप ये तरीका अपना रहे हो तो ये गलत तरीका है। और गलत क्यों है वो देखिए। गलत होने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर जो फेस हमने दिया है इस फैन रेगुलेटर को, ये यहाँ से डायरेक्ट दे दिया है। ये देखिए कोई तरीका नहीं, क्योंकि जब हमारे पास स्विच है, स्विच बचा हुआ है, तो आप ये तरीका कभी ना अपनाएं, क्योंकि यहाँ से फेस देखिए इस फैन रेगुलेटर को कंटिन्यू फेस मिलता जा रहा है। तो ये गलत तरीका है। देखिए तो फेस कंटिन्यू इसके अंदर फ्लो करेगा और जब फ्लो करेगा तो इसके अंदर का जो सर्किट है उस वो हमेशा काम करता रहेगा, कभी उसको आराम नहीं मिलेगा। यानी कि करंट फ्लो करता रहेगा इसमें। और जब करंट रहेगा इसमें 24 आवर्स यानी 24 घंटे जब करंट रहेगा तो यह खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो आप ये वायर यहाँ ना लगा के आपको बताते हैं कहाँ लगाने हैं, और जो सही कनेक्शन होते हैं वो आपको कैसे करने हैं वो आपको अभी बताते हैं। तो पहले पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और आपको सही कनेक्शन देखिए दोस्तों कैसे करने हैं। आपको ये जो फैन रेगुलेटर की वायर है दोनों, ये एक बार बाहर निकाल लीजिए, दोबारा से बता देंगे आपको। तो ये वायर निकाल ली हमने फैन रेगुलेटर की, और ये वायर जो लगाई है हमने इसको भी एक बार बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, जो फैन है हमारा, फैन को हमने न्यूट्रल देखिए पहले दे रखी है। केवल हमें इसी वायर को यूज करना है जो दूसरी वायर है इसको।
ठीक है। तो आपको कनेक्शन कैसे करने हैं कि आपका पंखा सही चले, आपका रेगुलेटर सही चले, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। आपको दोस्तों देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये जो फैन रेगुलेटर की दो वायर है उनमें से आप कोई भी एक वायर ले लीजिए, और एक वायर को आपको देखिए जो फैन है, फैन की जो एक वायर होती है जिसके द्वारा फेस पंखे को मिलता है, फैन को मिलता है, उसको और फैन रेगुलेटर किसी भी एक वायर को आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। तो हमारे पास ये कनेक्टर है, आप इसमें टेप लगा सकते हो। तो हमने देखिए ये बोर्ड में होता है ऐसे, तो ये वायर हमारी ये वाली पीले वाली वायर जो है वो यहाँ पर हमारे फैन बॉक्स तक गई होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर दिया है। और जो दूसरी वायर है ये वाली, ये वायर इसको आप कनेक्ट कर दीजिए, जो स्विच है, जो रेगुलेटर के पास स्विच है उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। देखिए तो यहाँ कनेक्ट कर दिया हमने इसे। और अब ये जो स्विच है दोस्तों, इसको आप फेस यहाँ से भी दे सकते हैं। और मान लीजिए आपको इन्वर्टर पर करना है आपका पंखा, तो जो इन्वर्टर की एक वायर होती है किसी भी पास वाले बोर्ड में, तो हम आपको ये पीले रंग वाली तार आपको दिखा देते हैं। तो इस पीले वाली जो तार है, जो इन्वर्टर की तार है, उसको आपको यहाँ स्विच के इनपुट फेस टर्मिनल पर लगा देना है। और जब लाइट जाएगी तो उस समय आपका जो ये पंखा है ये अपने आप चलता रहेगा, इन्वर्टर पर यह पंखा चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये वाला फेस नहीं लगाना है, आपको ये वाला फेस लगाना है, जो पीले रंग वाला फेस हमने आपको बताया है। तो अब आपको चला के दिखाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कनेक्शन करते हो तो आपका पंखा ज्यादा समय तक चलेगा, आपका रेगुलेटर भी ज्यादा समय तक चलेगा। तो अभी हम आपको इसको एक टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो देखिए अभी हमने पावर सप्लाई से इस बोर्ड को कनेक्ट कर दिया है। और अब हमें देखिए ये स्विच ऑन करते हैं। ये स्विच ऑन करते हैं तो हमारा जो ये बल्ब है ये ऐसे ग्लो करेगा, यानी कि ये फैन जो है वो हमारा कम और ज्यादा ऐसे होगा। तो पहला स्टेप हमने ऐसे किया है, तो दूसरा स्टेप ऐसे कर रहे हैं, फिर तीसरा कर रहे हैं, तो हमारा फैन है ये कंट्रोल हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें एक अलग बात यही है कि आप अगर इस प्रकार से कनेक्शन करते हो, जो रेगुलर इलेक्ट्रिशियन करते हैं वो कनेक्शन सही होते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है एक छोटी सी चूक हो जाती है। और वो चूक क्या होती है, वो चूक ये होती है, देखिए उसमें हम लोग जो ये टेप लगाते हैं इसकी जगह आप ये कनेक्टर लगा देते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अक्सर दोस्तों ये जो टेप लगाते हैं हम लोग बोर्ड के अंदर, वो टेप क्या होता है कि उतर जाती है। और उस टेप के उतरने के कारण क्या होता है कि ये जो वायर है यहाँ से फेस निकलता है रेगुलेटर के थ्रू, और वो वायर कहीं फैन जो हमारा बॉक्स होता है, गैंग बॉक्स कह सकते हो आप, लोहे का बक्सा कह सकते हो, जो बक्सा होता है उसके टच हो जाती है। और उस वजह से क्या होता है पूरे घर में करंट भी आ सकता है। तो आप क्या करें, इसमें एक आप कनेक्टर ऐसा लगा दें जो कि आपका ये जो जॉइंट है इसको परफेक्ट रखे। तो कनेक्शन दोस्तों ये सही होता है बिल्कुल। क्योंकि आप जब चाहे देखिए यहाँ से अगर स्विच बंद करते हैं, ऐसे स्विच बंद किया है तो क्या हुआ कि रेगुलेटर को करंट बंद हो गया, आपके पंखे को भी करंट बंद हो गया। ठीक है। और एक बात का और ध्यान दें फ्रेंड्स, आप क्या करें जब भी आप कनेक्शन करें आपके बोर्ड में, तो न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन का भी ध्यान रखें। उसमें क्या होता है कि आप अगर यहाँ पर ये जो वायर है रेड कलर वाली, इसमें फेस आना चाहिए, और जो आपकी ये ब्लैक कलर वाली है इसमें हमेशा न्यूट्रल फ्लो होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप कनेक्शन करते हो तो आपका स्विच बोर्ड हमेशा सही चलेगा, आपका फैन रेगुलेटर सही चलेगा, आपका जो फैन है वो भी सही चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।